क्या रोज मंदिर आना धर्म है, कि रोज अभिषेक देखना धर्म है, रोज पूजा करना धर्म है, या रोज मैं चौके में आके आहार दे वो धर्म है। तो हम बोलते हैं मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं या धार्मिक हूँ, तो इसकी क्या परिभाषा मानस जी? धर्म की परिभाषा है क्या? हम किसको समझे कि ये मैं धर्म है, मेरे मतलब मेरे लिए कुछ हो रहा है, मेरे बहुत आत्मा के अच्छी लिए बात। कुछ हो रहा है। सुनिए, आपने बैठिए, आपने जो प्रश्न किया है वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म की जड़ है, मूल है। और फिर उसके बाद कहा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र निश्चय से धर्म है। सुनना, सम्यक दर्शन धर्म की जड़ है, जड़ के बिना तना नहीं आएगा। तो सम्यक दर्शन को पहले मजबूत बनाइए, श्रद्धा अपनी मजबूत करिए, उसके बाद में अपने सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान को भी प्राप्त करने के बाद बस यही सूत्र याद रखें, चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र को होता। राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष की निवृत्ति सो धर्म है, और उसके लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है। चारित्र का अर्थ क्रिया। तो आप समझिए, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके आप अपनी क्रिया में उसको लाओ। यदि क्रिया में नहीं लाए तो वो धर्म नहीं है। तो भगवान के यदि हमारी आस्था है तो देखिए, आपने हाथ जोड़े, ये हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। फिर इसके बाद में आप मंदिर आए, मंदिर आकर के अर्घ चढ़ाया, आपने अभिषेक किया, पूजा की, तो ये हमारी विनय है और हमारा चारित्र है। एक ये तप है, भगवान की पूजा करना तप है, और तप से कर्म की निर्जरा होती। तो श्रावक बड़े बड़े उपवास आदि नहीं कर सकता। तो श्रावक के लिए दो क्रियाएं कही हैं तप के रूप में, दान और पूजा। ये दोनों पुण्य की क्रिया नहीं, ये तप की क्रिया है। कहाँ कहा है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा है, दानम और पूजा, ये दान और पूजा वैयावृत्त सहिते, ये वैयावृत्ति नाम का तप है। क्योंकि अंतरंग तप में आपने सुना प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, फिर स्वाध्याय। तो स्वाध्याय जब तप हो सकता है तो पूजा और दान भी तप है। तो ये क्रिया करना पड़ेगी। तो भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, ये तप है, ये धर्म है, निश्चय धर्म है। क्योंकि चारित्र को निश्चय से धर्म किया कहा। तो भगवान की पूजा ये चारित्र है श्रावक का, मुनि को आहार कराना ये चारित्र है श्रावक का। ये क्रिया करता है, उसको करना चाहिए, लेकिन सच्ची सम्यक दृष्टि बन करके और ज्ञान प्राप्त करके विवेक पूर्वक करना, ये सच्चा धर्म है। और यही आचार्यों ने कहा है। और यदि द्रव्यान योग के अनुसार चलें तो क्या कहा? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म है। अब तुम श्रावक है, श्रावक का स्वभाव क्या है? पैसा कमाने वाला गृहस्थ है तो उसका स्वभाव क्या है? अभी हम जीव के स्वभाव की बात नहीं कर रहे, जीव का स्वभाव तो जानना देखना, लेकिन श्रावक का स्वभाव क्या, बिच्छू का स्वभाव क्या है, अग्नि का स्वभाव क्या है? तो श्रावक को स्वभाव यही है कि वह सुबह से उठ करके पहले धर्म पुरुषार्थ करे, धर्म पुरुषार्थ के लिए वह मंदिर जाए, भगवान का अभिषेक पूजन की क्रिया करे, स्वाध्याय करे, जाप करे, घर आए, शुद्ध भोजन बनाए, फिर आहार को मुनि को पड़गा के आहार करे। ये उसका धर्म है, ये उसका चारित्र है। फिर आत्मा का बस वही दर्शन विशुद्धि सहित आप
आया होगा, 2 दिन से आ रहा है बराबर, तो आशीर्वाद है उनको पहले तो कि उनके जो मन में अशांति है, घर में अशांति है, जो परेशानी वो दूर हो, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। सद्भावना भी है और आप देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि इनकी कृपा से तुम्हारे सारे विघ्न दूर हों। अब रही बात ये कि विघ्न आ क्यों रहे, तो उसमें कारण हमारे पूर्वकृत कर्म हैं और वर्तमान का पुरुषार्थ की हीनता है। पुरुषार्थ करोगे तब काम होगा। भाग्य यानी कि जो हमारे कर्म हैं, वे कर्म तो बोरी में भरे हुए बीज के समान हैं, वो हमें बीज प्राप्त हो। मेरा निवेदन है, आचार्य श्री अभिषेक क्रिया और शांति धारा, इसकी क्या प्रक्रिया है वास्तव में? क्या शांति धारा के बाद अर्घ्य चढ़ने के बाद अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखिए, ये प्रश्न कल भी आया था इसी समय, जैसा आपने प्रश्न किया है मैं आज वही पुनः दोहराऊंगा। पहली बात तो ये है कि किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि एक ही बार अभिषेक करना चाहिए, बार बार अभिषेक हो सकता है। सुनिए, बार बार अभिषेक हो सकता है और दिन में 10 बार हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था ये है क्योंकि देखिए, जैसे आप नंदीश्वर द्वीप में चले जाओ, अष्टानिका में निरंतर अभिषेक चलता रहता है 8 दिन तक। एक आया, दूसरा गया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, निरंतर चलता रहता। इसका मतलब निरंतर अभिषेक हो सकता है। अब रही बात सामाजिक व्यवस्था की, क्यों? यदि कमेटी ने, मंदिर ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था से ही ये मंदिर बनाया गया है, अब समाज को परेशानी ना हो और जो दर्शनार्थी आ रहा है उनको भी परेशानी ना हो। अब जैसे मान लो आपने ऊपर भगवान रखे हैं और आपने अभिषेक कर लिया, और दूसरा अब आप वहाँ जा कर के पूजा करने लगे, और जिन भगवान की आप पूजा कर रहे थे वो सामने वाला आया, उसने उठा करके अभिषेक के लिए ले गया और अभिषेक करने लगा, तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं? इसलिए कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक बार जब तक अर्घ्य चढ़ने के बाद प्रतिमा उठी नहीं, सुन लो, आरती के बीच भी आ गए तो भी उसको छूट दे दो, क्योंकि सुनिए, भगवान का बिगाड़ नहीं होना, लेकिन हमारे परिणामों का बिगाड़ हो गया तो इस जीव का बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर प्रतिमा रखी है, तो जब तक भगवान नहीं उठाए और कोई आ गया भूला भटका तो उसको भी समय दे देना चाहिए। एक व्यवस्था तो ये होती है। इसलिए अभिषेक
अर्घ्य चढ़ाने के बाद, भगवान को रखने के बाद, अब उस प्रतिमा का, उस वेदी का अभी ना करें, कोई ना करे, क्योंकि अब पूजन आपकी चालू हो गई, सामूहिक सब लोग पूजा कर रहे हैं। यदि अलग अलग वेदियां हैं, अलग अलग वेदियां हैं, तो फिर उसका उपाय ये है कि एक मूल नायक, जैसे आपके यहाँ 3 वेदी हैं, पहले एक वेदी का 7 बजे अभिषेक कर लिया, 1 घंटे बाद दूसरी वेदी का करिए, तब तक अभिषेक के बाद यहाँ जिनको पूजा करना होगी 1-1.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। फिर वहाँ पर पूजा हो गई, अभिषेक हो गया 8 बजे, फिर तीसरी वेदी पर 9 बजे कर लो। तो नमस्ते। अच्छा से मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल हमारे तीर्थों पर कब्जा हो रहा है, तो इसका जो देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है, तो कमेटी के लोग कुछ पैसे सरकार दे देती है, तो जैसे बड़ा गांव है, मस्तनापुर है, मुक्तागिरी है, चूलगिरी है, इन क्षेत्रों में पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ पर एजेंसी लोग आते हैं, जब लोग आते हैं तो कैसे ही फ़ोटो खिंचवाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। तो कब्जा होने का मेन रीजन तो ये है इस समय, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कमेटी वाले? देखिए, ये हमारी समाज की कमी मानी जाएगी, लोभ लालच माना जाएगा, प्रशंसा तारीफ, उससे क्या होता है उन महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि क्या हम समेत शिखरजी में नई रबड़ की चप्पल पहन के जा सकते हैं क्या ऊपर? देखिए, वंदना करने? सुनो, ना तो चप्पल पहन के जाना चाहिए और ना मोजा पहन के जाना चाहिए, नंगे पैर जाना चाहिए। क्यों जाना? देखिए,
ये वायर है, इसके अंदर करंट है कि नहीं? बोलो। लेकिन मैं पकड़ा हूँ, मुझे करंट लग रही क्या? नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि एक कवर हमारा सीधा संपर्क उससे नहीं होने दे रहा है। सुनिए, इसमें कवर चढ़ा हुआ है। और जब हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के वंदना क्यों करते? इसलिए करते हैं कि वहाँ जब भगवान को मोक्ष होता है, मौत में और मोक्ष में क्या अंतर, पहले ये समझना पड़ेगा, तब तुम्हारा उत्तर समझ में आएगा और तुम्हारा समाधान सही होगा। आप अपने आप बाहर उतार के जाओगे, आपको ये प्रश्न ही नहीं लगेगा कि हम चप्पल पहन करके जाएं। देखिए, मौत का अर्थ होता है जहाँ ये शरीर पड़ा रहे और आत्मा रूपी हंसा उड़ जाए, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? मौत। शरीर पड़ा है और आत्मा निकल जाए। और मोक्ष का अर्थ शरीर निकल जाए और आत्मा पड़ी रह जाए। क्या कहा? शरीर निकल जाए। जब हमारे कर्म क्षय होते हैं, शरीर नाम कर्म, एक नाम कर्म होता है, 4 घातीय कर्म पहले नष्ट हो जाते हैं, अघातीय कर्म जो बचते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय पहले निकल गया। अब नाम, गोत्र और क्या आयु और वेदनी कर्म, ये जब जाता तो नाम कर्म महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में इतने तीर्थ है, उनके मंदिरों का जीर्णोद्धार का इतना काम पेंडिंग चल रहा है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देके नए नए मंदिर बना रहे हैं। आज हमारे तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में भी प्राय 10-12 साल से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो अभी तक मैंने अविरल गति से चल रहे हैं। और उसमें टीवी चैनल के माध्यम से रोज़ नए नए ट्रस्टी बनते हैं, रोज़ नई नई डाकें होती है, विधान करते हैं तो उसे मांडला जी होता है, 3 लाख रुपया दे दो आपको मांडला जी बिठा देंगे, 108 मांडले होंगे। ये इसकी अंत कहाँ है महाराज जी? हम पुराने मंदिर को तो नहीं देख रहे हैं, नए बना रहे हैं, और नए का अंत कहाँ है? वो 10 साल से कंटिन्यू एक ही धारा पे, एक ही पैटर्न पे चले आ रहे हैं। सुनो, ऐसा है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होना भी जरूरी है और नए बनना भी जरूरी है। क्या कह रहा? तो फिक्स हो ना कि सुनिए, 100 लगेगा, 200 सुनिए, लगेगा। सुनिए, अब मैंने 10 सालों से हम सुनते ही आ रहे हैं प्रति प्रश्न नहीं, बैठ जाइए पहले। हाँ हाँ, सुनो, बात ये है कि नए मंदिरों का निर्माण भी होना चाहिए। नए मंदिर के निर्माण होने से हमारा इतिहास बनता है और पुराने मंदिरों की जीर्णोद्धार होने से हमारी संस्कृति का संरक्षण होता है। इसलिए हमें इतिहास भी बनाना है और संस्कृति का संरक्षण भी करना है। आज हम गर्व से कहते हैं, जो कहते नए मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, हम गर्व से कहते हैं, क्या कहते हैं सुन लो। जहाँ भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मूर्तियाँ निकली तो हम क्या कहते हैं कि वाह, हमारा धर्म इतना प्राचीन है। तो क्यों कह पाए? और हमने आज ही स्कूल को और कॉलेज खुलवाए होते तो क्या हम कह सकते थे कि हमारा धर्म इतना पुराना है? नहीं कह सकते थे। अच्छा ठीक है, आज जो कहते स्कूल कॉलेज खोलो, सुनना, स्कूल कॉलेज खोलो, मैं मना नहीं करता, पर उसमें तुम्हारे कितने बच्चे पढ़ते हैं?
स्कूल कॉलेज किसके लिए खोलोगे? अपने बच्चों के लिए, अपनी समाज के लिए। अस्पतालें खोलते अपनी समाज के लिए। बताइए, मैं कम से कम 100 अस्पतालें बतवा दूंगा जहां पर शायद है कि 100 मरीज जो आते सुबह से शाम तक, उनमें मुसलमान और SC ST और OBC वाले आते। जैनी 1 या 2 जाता, वो तो बड़ी बड़ी अस्पतालों में जाता है। तो अब उस अस्पताल खुलाने से क्या फ़ायदा होगा? गधों ने खाओ खेत, पाप ना पुण्य वाली बात हो गई। वो पैसा गया कहाँ? और तुमने कभी उसको एक को भी जैनी बनाया क्या? नहीं बनाया। क्या उसके लिए मास्क बंद कराया? आप जब भी अस्पताल खोलते हैं आप स्पष्ट लिखिए, यहाँ पर शाकाहारी व्यक्ति को ही इलाज कराया जाएगा। सुन लो, यहाँ पर शराब पीने वालों को त्याग कराने वाले मांस, तो तुम्हारा पुण्य का पैसा कहलाएगा, पुण्य का इकट्ठा होगा। अब मान लो तुमने अस्पताल खोली और खोल करके वहाँ पर आपने क्या किया कि मांसाहारी आया कोई भी व्यक्ति और दवाई लेके गया, तुमने फ्री दे दी, और उसने जाके मुर्गे काटे, बकरे काटे और खाया। बताओ तुम्हें पुण्य लगेगा उस दान का कि पाप लगेगा? तो इस पर ध्यान दो। तो आपका जो प्रश्न है वो ये इससे भी संबंधित है, इसलिए मैं कहूँगा नए मंदिर बनाओ, निषेध नहीं है, लेकिन मंदिर वहीं बनाओ जहाँ आवश्यकता है। अपनी कॉलोनी काट करके पैसा कमाने के लिए आप मंदिर मत बनाइए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने जीवन में नए मंदिर जहाँ आवश्यक है, जैसे अब वहाँ नोएडा वगैरह में देखा कितने परिवार अब कितनी दूर दूर से मंदिर करने आते हैं लोग, 10-10 किलोमीटर से दूर आना पड़ता। अब वहाँ पर 2-2, 300 घर बने हुए हैं, 20 टावर हैं, 20 टावर में 200 घर हैं। अब वहाँ मंदिर बनाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, नहीं बनाओगे तो फिर उनको मंदिर से वंचित होना पड़ता है, संस्कार नहीं मिल पाते। तो ऐसी जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाइए। अब दूसरी बात यह है कि पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए पहले करते थे, आज भी कर रहे हैं, और पुराने मंदिर का महत्व ज़्यादा होता है, ये भी मैं पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे श्रीमान आशीष जैन। क्या रहेगा उनका प्रश्न, ये कल के एपिसोड में मिलेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। नदी से बहे उसे पानी कहते हैं, गुरु के मुख से खिले उसे गुरुवाणी कहते हैं, प्रभु के मुख से खिले उसे जिनवाणी कहते हैं, और जो भक्त को निर्भय बनाए उसे निर्भय वाणी कहते हैं। इस कार्यक्रम में आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप सुनते रहे, सुनाते रहे, आते रहे, पाते रहे, और ऐसे ही अपने ज्ञान का क्षयोपम बढ़ाते रहे। कल फिर उपस्थित होंगे 8:15 बजे प्रवचन के माध्यम से, और ठीक शाम को 6:15 बजे आपके सवाल गुरुदेव के जवाब के माध्यम से इसी कार्यक्रम में। पहले आओ बाद में आओ तो वेटिंग लिस्ट में जाओ, कब कंफर्म होगी ये पता नहीं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सबको लाएं। अगर आपको यहाँ समय मिल रहा है तो यहाँ पर सुनिए, और नहीं सुन पा रहे हैं, समय की व्यस्तता है, पढ़ाई है, काम बहुत सारे हैं, तो करना कुछ भी नहीं है,
जेब से मोबाइल निकालना है, यूट्यूब पर जाना है, NIRVHY स्पेस VANI डालना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, बेल आइकन दबाना है। घर बैठे आपके पास ये व्यवस्था मीडिया ने दे रखी है। और अगर प्रश्न भी पूछना है तो हमारे मीडिया प्रभारी भाई प्रियांशु जैन के पास ये मोबाइल रहता है, आप उस नंबर पे अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, ऑफलाइन कोई रहना नहीं चाहता है। इसलिए ऑनलाइन प्रश्न भेज दीजिए और ऑनलाइन उसका समाधान कर लीजिएगा। नंबर है 8989045590 8989045590। इस पर प्रश्न भेजिए, क्लिक करिए, टेक्स्ट पे मैसेज पर जाइए, दबाइए और प्रश्न भेजिएगा और यहाँ ऑनलाइन समाधान प्राप्त करिएगा। आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। कल फिर आपको जुड़ेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम वैसे बहुत अच्छा लगा होगा, आप घर में जाकर के तो देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और भी आनंद ले सकते हैं कि भैया ने व्यवस्था बना करके फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि पे ये सब निर्भय वाणी के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। करें समय का सदुपयोग और दुरुपयोग से बचें। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में तेरी बात।